आज सभी लोग बहुत लोग लाइव बाइल, बहुत लोग टीआरपी चमकावे खातिर, बहुत लोग अब बहुत तरह के ट्रीटमेंट देले बा। हम पिछला भी वीडियो बनौले रहनी कुंभ के मेला में सभी के बहुत हमारे फेसबुक फैमिली स्नेह प्यार वाला धनी आशीर्वाद देहनी। तो हम आज वालों से फिर पूछे चाहतनी कुंभ के मेला में जन माघ मेला लागल बा, पूस के मेला लागल बा, जौन की माघ के मेला लागल बा, ओमे हमारा साधु जी बानी, महात्मा जी जौन की शंकराचार्य जौन की बानी की शंकराचार्य के उत्तर प्रदेश के पुलिस धक्का मुक्की कर और जो उनके साथ शिष्य थे, उनके साथ जो बालक थे, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण हैं। तो हम यही कहूँगा, आदित्यनाथ जोगी जी से अपील करूँगा, हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दूंगा, हम आदित्यनाथ जोगी से अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सर सनातनी के मुख्यमंत्री हैं और सनातनी हैं और आदित्यनाथ जोगी आपका नाम है और गोरखपुर से आप बिलोंग करते हैं, गोरखपुर मंदिर में थे। तो ये बताइए, हम आदित्यनाथ जोगी जी से मेरा सीधा सवाल है कि आप सर ये बताइए कि कहाँ का नियम है, कहाँ के कानून है, कहाँ के संस्कृत है कि जो कि साधु और महात्मा के चोटी में हाथ लगाकर आपके प्रशासन जो कि घसीट रही है। तो ये कौन सी सरकार है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी प्रशासन खुलेआम वो महात्मा को, जो कि वीडियो हम देखे कि अंदर उनकी चोटी पकड़ कर घसीट रही है, मार रही है, तो ये महात्मा जी के ऊपर और साधुओं संतों के ऊपर अब पुलिस डंडा लाठी जूता लात चलाएगी, तो ये कहाँ का नियम है और कहाँ के कानून है? कौन सी संविधान में लिखा है कि हमारे साधु और महात्मा को पुलिस से परमिशन लेना पड़े? पुलिस क्या चीज़ है कि पुलिस से हमारे साधु महात्मा ने परमिशन लेंगे? योगी जी से निवेदन है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप शंकराचार्य से माफ़ी मांगिए और उनसे, आप भी महात्मा हैं, वो भी महात्मा है, तो महात्मा से माफ़ी मांगने से कोई शर्मिंदगी नहीं है और माफ़ी मांगकर और उत्तर प्रदेश का जो मामला डेली का डेली हालात बिगड़ रहा है उसको सुधारने का काम कीजिए। अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो 2027 के ये प्रभाव आपके ऊपर बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए कि साधु महात्मा के पास वो ताकत होती है और वो शक्ति होती है कि उनके जो वचन से निकल जाएगा वो विनाश के घर ही पहुँचा देंगे। तो महात्मा जी से आप शीघ्र माफ़ी मांगिए और आप फिर अपने जो है अपने कुंभ का मेला में आप विराजमान कीजिए, लगाइए, हिंदू के नेता रहिए, ये अच्छी बात है। और इसके लिए हम आपको कोई हमें भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। और कुछ लोग 10 लोग उसमें, कल का मैं वीडियो देखा, मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन मैं अब कल के वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जो कि 10 लोग लाल झंडा लेकर घुस गए और शंकराचार्य जी को, जो कि स्वयं शिव का अवतार माना जाता है, उनको शिव का अवतार माना जाता है, उनको झंडा दिखाया जा रहा है और उनके सामने साधु और महात्मा जी को तौहीनी किया जाता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं अपील करूंगा पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से कि आप लोग शांति बनाए रहें और शांतिपूर्व से आप लोग प्रदर्शन करें, कुछ तोड़फाड़ मत कीजिए, नुकसान हम ही लोग का होगा। और जो भी है आप लोग साधु जी महात्मा जी के साथ आप लोग साथ दीजिए, हिंदू हैं हम लोग, हिंदू के साथ दीजिए और योगी जी को एहसास कराइए कि उनकी पुलिस क्यों आचार्य शंकराचार्य जी को रोकी, लाठीचार्ज की, उनके शिष्य पर लाठीचार्ज हुआ, ये थोड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जो शंकराचार्य जी को, जो कि प्रेमानंद महाराज भी उनके साथ में आ गए हैं, तो जो व्यक्ति शंकराचार्य जी को विरोध करता है, जो शंकराचार्य जी को विरोध करता है, वो कहते हैं हिंदू नहीं है, उसको डीएनए में प्रॉब्लम होगा, उसके डीएनए जांच करवाना पड़ेगा,
जो कि अगर शंकराचार्य को जो सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, तो उनसे पूछा जाए कि आप हिंदू हो कि नहीं हो, कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कितनी बेइज्जती का काम और कितनी तहन्नी के काम होता है, विश्व में लोग देख रहे हैं फेसबुक पे। तो जो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं, जो प्रशासन, वो प्रशासन से पूछा जाए कि आप पुलिस हो कि आप नहीं हो, कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले आप हो कौन, आपको अधिकार दिया कौन है कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन हो, कि हमारे शंकराचार्य से और हमारे साधु महात्मा से सर्टिफिकेट कब मांगा जाएगा? कि कौन साधु है, नहीं महात्मा है, जो कि पूरी अपने बाल बच्चा अपने पूरी जीवनी त्याग कर और मठ पर जाकर बैठे हुए, और उनसे हम मांगे तो कितनी मूर्ख की बात है, कितनी माने ये नंदी बात है कि आप महात्मा जी से मांगा जा रहा है। इस चीज़ को मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ, इस चीज़ में मैं समर्थन में नहीं हूँ। मैं पिछला बार आदित्यनाथ जोगी जी को कुंभ का मेला में समर्थन किया था, इस बात पर मैं नहीं समर्थन करता, इस बात पर मैं नहीं समर्थन करूँगा और कतई नहीं करूँगा। इसलिए कि साधु महात्मा जी से सर्टिफिकेट मांगा जाए, साधु महात्मा जी को मेला में नहाने से रोका जाए, और हिंदू की सरकार है। इसके लिए दुर्भाग्य की बात क्या है, इसके लिए दुख की बात क्या है? तो जो शंकराचार्य जी से मांग रहे सर्टिफिकेट को अपना पहले सर्टिफिकेट दिखाएं कि तुम हिंदू है कि नहीं है। कि शंकराचार्य जी से मांग रहा है सर्टिफिकेट, तो तुम पहले दिखाओ। शंकराचार्य जी का मत पूछो, शंकराचार्य जी खुद शिव का अवतार हैं और उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो खुद शिव का अवतार हैं। सभी लोग माने, सभी साधु महात्मा, सभी प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं अपने मुँह से कि वो शिव का अवतार हैं, तो शिव का अवतार से सर्टिफिकेट मांगना उचित नहीं है। तो मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ और हम शंकराचार्य जी का समर्थन में हूँ। इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ, हम शंकराचार्य जी के साथ हूँ। मैं हिंदू का बेटा हूँ और हिंदू के साथ हूँ। ये राजनीतिक तौर नहीं आना चाहिए इसमें। और शंकराचार्य से जो व्यक्ति पूछता है और जो पाप के भागी जो जिसको होना है, वो जाओ राजनीति करो, सरकार में रहो, हमको उससे मतलब नहीं है। हम शंकराचार्य जी के चरणों में हैं और शंकराचार्य जी के उनको जो बेइज्जत करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। शंकराचार्य जी को बेइज्जत, शंकराचार्य जी बेइज्जत नहीं है, पूरा हिंदू बेइज्जत हुए। शंकराचार्य जी बेइज्जत नहीं हुए, शंकराचार्य जी को बेइज्जत नहीं किए हैं, आप पूरे हिंदुत्व को बेइज्जत किए हैं, पूरा हिंदुत्व को आप आईना दिखाने का काम किए हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आदित्यनाथ जोगी जी, आपके पास अभी भी मौका है, माफ़ी मांग लीजिए। अगर नहीं माफ़ी मांगे तो इसका प्रमाण आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। 27 में आपको जनता दिखाई देगी। और साधु महात्मा जी को जो दिल पर ठेस पहुंचाते हैं वो सुखी नहीं रहते हैं। और बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा कि सब कोई लाल चद्दर ओढ़ देने से महात्मा नहीं हो जाते हैं। जो कि शंकराचार्य हैं, वो महात्मा हैं। तो आप लोग ढोंगी वाले मत काम कीजिए और शंकराचार्य जी की तुलना मत कीजिए। आपकी औकात नहीं है शंकराचार्य जी के सामने खड़ा होने के लिए, की औकात नहीं है। अब यहाँ तक मैं बोल दे रहा हूँ, शंकराचार्य महाराज भगवान हैं, शिव का अवतार हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और उनसे जो सर्टिफिकेट मांगता है, मूर्खता की बात है, और मूर्ख है आदमी है वो। मैं यही कहूँगा। और रिक्वेस्ट है मेरा उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि शंकराचार्य के साथ खड़ा होइए। और कितनी नंदिये दुखित में वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ 10 हिंदू भी नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। तो देखिए, अगर जो हिंदू नहीं खड़ा होता है और इसके बाद जो कोई बोले मैं हिंदू हूँ, तो आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो। इसलिए शंकराचार्य जी को जो मदद नहीं करेगा, हिंदू नहीं दिखाएगा, वो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य को जो विरोध करेगा, वो हिंदू नहीं है। उसका डीएनए में प्रॉब्लम है जो शंकराचार्य का विरोध कर रहा है। तो मैं यहीं तक अपना बात को वाणी को विलम्ब लेता हूँ और शंकराचार्य जी को शरणों में हमारा प्रणाम रहेगा और अपील रहेगा।